तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से नए से वीडियो में। ठीक है, और इसमें हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछला पार्ट हम लोगों ने कवर किया था एबीसीडी का जोड़ घटाव। ठीक है, आज हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे एबीसीडी का जोड़ घटाव। कर लिए थे गुना भाग को, आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि भाई ये तो अलजेब्रा का टॉपिक है। ठीक है, 10th वाले बच्चों ने कहा कि तो अलजेब्रा का एक तरह से टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो आप एबीसीडी का जोड़ घटाव नया नाम काहे दे दिए? तो देखो, हमने क्या किया था कि बेसिक को समझने के लिए ना इसको एबीसीडी का जोड़ घटाव नाम दे दिए थे। ठीक है, अलजेब्रा लिखते हैं तो छोटा छोटा बच्चा को, जैसे कि मतलब जिनका मैथ वीक रहता है उनको अलजेब्रे के नाम से डर बढ़ता है, इसलिए हम वहां अलजेब्रा न लिख के लिख दिए क्या, एबीसीडी का जोड़ घटाव गुना और भाग लिख दिए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग ने चर और चर के जोड़ घटाव पढ़ लिए थे। अब हम लोग सीखेंगे गुना और भाग। गुना और भाग, जिसमें से सबसे पहले हम लोग कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे? गुना वाला। ठीक है, हमारे हर एक टॉपिक में जो पढ़ाते हैं उसका एक पॉइंट लिखाते हैं, वो पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ भी एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को ध्यान में रखने का है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब पॉइंट क्या है? फर्स्ट नंबर कि चर और अचर दोनों आपस में गुना होता है। ठीक है, बस जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना। चर और अचर आपस में क्या होते हैं? गुना होते हैं। ठीक है, चर वाला के साथ होता है गुना, चर वाला के साथ होता है। ठीक है, अचर वाला के साथ गुना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी चर और चर दोनों तो गुना होता ही, लेकिन याद रखिएगा चर वाला के साथ गुना होगा, अचर वाला के साथ गुना होगा। ठीक है, अब बच्चों सबका सवाल होगा, भैया ये चर अचर बता कब से रहे? ठीक है, अगर आप लोग को ये पता नहीं होगा, यानी कहने का मतलब आपने पिछला वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, पहले जाइए उसको, वो पिछला पार्ट इसका देख के आइए, तभी ये पार्ट आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बेहतर समझने के लिए आप लोग को पिछला पहले वीडियो आप लोग को देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसको करते हैं। ठीक है, अब इसका सवाल किस टाइप का रहता है? तो देखिए नीचे बहुत सारा हमने सवाल लिख दिए। ठीक है, नीचे हमने क्या क्या है, बहुत सारा सवाल को मेंशन कर दिए। देखिए, और टोटल 10 सवाल लिए, 10 सवाल को हम लोग अभी क्लास में क्या करेंगे? डिस्कशन। इस टाइप का सवाल लगता है, एक्स गुना एक्स, बीच में गुना का साइन है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? गुना। यहाँ भी देखिए चर अचर दोनों आपस में गुना हो रहा है, बीच में कोई साइन हो गया गुना। यहाँ भी दोनों आपस में कुछ हो रहा है? गुना। यहाँ भी दोनों आपस में क्या हो रहा है? गुना। यहाँ भी दोनों आपस में क्या हो रहा है? गुना। अच्छा, इसी सवाल को अगर मैं ऐसे लिख दें 2m और 2n, तो बताओ ये गुना में है कि नहीं? तो बोलेगा हाँ भैया गुने में तो है, बीच में कुछ ना था, इंटू तो समझ ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप का सवाल बनता है। अब नीचे भी बहुत सारा प्रश्न लिख दें, जैसे देखिए 3x इंटू 4y, और 4m गुना में 4m गुना 2n और गुना में 7n। ठीक है, ये सभी को हम लोग को क्या करना है? गुना। बस एक चीज याद रखिएगा कि गुना जब करते हैं एबीसीडी का, यानी चर और अचर का, तो चर वाला के साथ गुना होता है, अचर वाला के साथ गुना होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से बोले एक बार, किसके साथ गुना होता है? चर वाला के साथ गुना होगा, अचर वाला के साथ गुना होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, बेहतर तरीके से माइंड में बैठ गया। चलिए हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए फिर इसमें क्या हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? अब सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले ऊपर वाला सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 10 सवाल को यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, नीचे तो एडजस्ट हो जाएगा ना। हाँ चलिए, नीचे एडजस्ट आप लोग का हो जाए क्लास। तो देखिए इसको हम लोग क्या करना? सॉल्व करना। जैसे पहला सवाल ये लिखते हैं, ठीक है, x इंटू एक्स। ठीक है, x गुना में x। ठीक है, तो घटांग करने में हम लोग को टॉपिक पढ़ना रहता है कि गुना में जब आधार सेम रहता था, पावर आपस में कुछ होता है, जुट जाता है। तब भैया घटांग करने कौची फिर से बता दिए मैथ वाला तरीका से। हम मैथ वाला तरीका से बताएंगे तभी दिक्कत होता है, अभी मैथ वाला तरीका नहीं लाइए, डायरेक्ट याद रखिए। क्या याद रखना है? कि जब भी दो चीज को आपस में गुना करते हैं ना, सेम चीज को, कैसे चीज को? सेम चीज को, तो उसका स्क्वायर लग जाता है। कौची लग जाता है? स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर। कौची लग जाता है? एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर पीछे अगर जोड़ में इसी चीज को देखे थे कौची कि एक्स प्लस एक्स था, ठीक है, बस यहाँ गुना की जगह अगर बीच में प्लस दे दिए थे तो इसका आंसर कौची हो गया था? चेंज हो गया था। पिछला वीडियो में इसको हम लोग बोल दिए थे 2x, कौची बोल दिए थे? 2x। और यहाँ हो गया स्क्वायर और यहाँ हो गया 2x। तो इसलिए ना बताते हैं कि इसको गौर करिएगा। ठीक है, देखिए x गुना गुना होगा तो स्क्वायर चढ़ता है, और जोड़ होता है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग को क्या रखना है? ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके बाकी सवाल को हम लोग यहाँ हल करते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर कैसे होता है देखिए बता देते हैं, ठीक है। जैसे बताए थे एक्स इंटू एक्स करिएगा तो एक्स स्क्वायर कैसे होता है। देखिए अगर थोड़ा सा आप लोग को वर्गमूल के बारे में पता होगा, ठीक है, तो 4 के स्क्वायर का मतलब कौन चीज होता है, 4 के स्क्वायर का मतलब कौन चीज होता है कि 4 को हमको केवल लिखना पड़ेगा 2 बार, सिंपल बात है। तो यहाँ पर भी तो वही बात ना, अगर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब कौन चीज हुआ, एक्स को केवल लिखना है 2 बार, एक्स गुना एक्स, ठीक है। बस यही चीज तो यहाँ लिखे, इसमें गड़बड़ी वाली बात क्या है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ लिखते हैं 4 के पावर क्यूब यानी 4 के पावर 3, इसको पढ़ने का तरीका होता है 4 के पावर 3, ठीक है, या 4 क्यूब, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका होता है 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। अगर इसी तरह से आपको यहाँ लिख देगा एक्स क्यूब, इसको लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का होगा, चलिए पहला का तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ये सवाल को सॉल्व करते हैं, बी नंबर को, ठीक है। देखिए बी नंबर का कैसे सोल्यूशन होगा, लिखा है क्या 2x गुना में 2x, ठीक है। अब 2x गुना में 2x जब लिखे, ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि हम बोले थे कुछ चर वाला, देखिए यहाँ पर ध्यान रखें, चर वाला के साथ गुना होगा, ठीक है, चर वाला के साथ गुना होगा, और अचर वाला के साथ गुना होगा, ठीक है। चर वाला के साथ, अचर वाला, ये देखिए चर को चर के साथ गुना करना, अचर को अचर के साथ गुना करना, यही बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, अचर को अचर के साथ गुना करिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कौन हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 कौन हो जाएगा 4। अब किसको कहता है, अचर को अचर के साथ गुना करिए, अचर वाला को अचर वाला के साथ गुना करिए, ठीक है। अब ये दोनों का आपस में गुना करिए, तो एक्स गुना एक्स अभी कौन बोले थे, एक्स स्क्वायर, क्या बोले थे एक्स स्क्वायर, तो हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है 4x स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, लिखते हैं 2xy गुना में 2xy, ठीक है। क्या करना है, पहले अचर वाला को अचर वाला के साथ गुना करिए, तो 2 गुना 2 कितना होता है 4, ठीक है। अब x को x के साथ गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर, अब y भी 2 बार गुना हो रहा है ना, तो y को y से गुना करिएगा तो y स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। क्या होगा आंसर 4x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर और y स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो ये 2-3 सवाल आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या है, लिखा हुआ है 2m गुना में 2n। हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर क्या है देखिए, पहले तो जानते भी है इसको सोल्यूशन करने का तरीका कि चर वाला को चर वाला के साथ गुना करिए, यानी 2 दूनी सॉरी चर वाला के चर वाला के साथ गुना करिए तो 2 दूनी 4, कोई दिक्कत तो नहीं भी। अब m को n से करना है गुना, ठीक है, m को n से गुना करें तो m गुना n को होता है mn हो जाएगा, बस सिंपल सी बात, क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, ठीक है, mn हो जाएगा, क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं क्या सवाल है 2m गुना में 4m, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, तो पहले गुना करते हैं हम लोग अचर वाला को अचर वाला के साथ, तो 2 4 को पहले गुना करिए तो 4 दूनी 8, m गुना m तो के बार तो m स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। तो इस चीज को आप लोग क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इसका बनने से स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर एक बार इसको बनने से उतारिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे जितना भी 10 क्वेश्चन नीचे लिखा है उसको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखे कहाँ, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को आगे हल करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, मेरा ये रहा,
3x गुना में 4y। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो बोलिएगा पहले अचर वाला को अचर वाला के साथ, यानी नंबर वाला को नंबर वाला के साथ पहले। तो 3 चौ 12, एक्स को वाई के साथ करिएगा तो क्या होता है गुना में? एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई। इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या बोल रहा है? 4m और ये देखिए 2n गुना में 7n। ठीक है, इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखिए गुना करिए, 4m 7n, सॉरी 2n और 7n है। ठीक है, तो पहले क्या करिएगा कि जिसका दोनों सेम उससे गुना कर दे। देखिए 4m को 4m अभी रहने दीजिए। ठीक है, गुना 2 सते 14। अच्छा, n को n से गुना करते तो ये बताया था n स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर। जैसे बोले थे ना, 4 को 4 से गुना करते हैं तो 4 का स्क्वायर लिखते हैं ना, जिसका आंसर कितना आता है? 16। तो जब दो चीज सेम चीज गुना होता था स्क्वायर लगता है। तो यहाँ भी n को n से गुना किया तो क्या लगा दिए? स्क्वायर लगा दिए। अब इसको आगे करते हैं। ठीक है, अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले नंबर वाला को नंबर वाला के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो 14 के टेबल 4 पढ़वाता पढ़ रहे देखते हैं। 14 के 14, 14 18 14 42 14 चौ 56। हाँ 56, 56 हो गया। अब m लिख दीजिए और इधर n स्क्वायर लिख दीजिए। दोनों तो आपस में अभी भी गुने में ना है। ठीक है, अब कितना के कहना है कि n स्क्वायर पहले लिख दीजिए। n स्क्वायर को लिख दे पहले, कोई दिक्कत वाली बात उससे नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है? 3 नंबर, 4m 2n और 7n। ये कैसे सोल्व होगा? तो ये भी सब आपस में कौचे में गुने में है, कौचे में गुने में। तो कर दीजिए आंसर, यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यही प्रश्न है, बस इसको अलग तरीके से लिख दिए थे कि बीच में गुना भी नहीं रहेगा, तो आप लोग को गुना समझना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। मेरा 3 नंबर हो गया। हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। लिखा क्या हुआ? 10x और गुना में 10x। तो पहले नंबर वाला के गुना कर लीजिए, नेचर वाला के। तो 10 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 क्या हो रहा है? 8m गुना में 8m गुना में 8m। कोई दिक्कत नहीं, तो गुना करिए। पहले तो नंबर को गुना करना रहता है ना, गुना कर दीजिए। 8 को 8 से गुना करेगा तो 64, m को m से गुना करेगा तो m स्क्वायर और गुना में 8m। ठीक है, फिर से पहले नंबर को गुना करिए। तो 64 कितना हो जाएगा? तो 832 के 848 480 832 यानी 848 848 480 512 होगा कि देख लेते हैं। 832 के 2 हाथ में 3, 848 3 51, हाँ 512। अब यहाँ क्या लिखा गया? तो देखिए यहाँ m स्क्वायर पहले से है, यहाँ एगो m है, तो m के पावर 3, m के पावर 3। ठीक है, m के पावर 3 हो जाता है। ये सब चीज को आप लोग क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखा देते हैं, कुछ याद रखिएगा। देखिए कैसे, अगर x को 2 बार गुना करते हैं तो x स्क्वायर चलाता है, x को अगर 3 बार गुना करते हैं तो x के पावर 3 हो जाता है। ठीक है, अगर x को 4 बार गुना कर रहे हैं तो x के पावर 4 आ जाता है। ठीक है, ये कैसे आता है? घातांक करने वाला कंसेप्ट से आता है। ठीक है, लेकिन उसको भी हम लोग नहीं पढ़े, इसलिए उसको हम यहाँ इन्वॉल्व अभी उस लॉजिक को यहाँ नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं 5 बार गुना कर रहे हैं, x गुना x गुना x गुना x गुना x, तो x के पावर 5। ठीक है, इस तरह से लिखने का तरीका होता है। तो 2 बार तो पहले ही था, एगो ये हो गया, तो x के m के पावर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब उसके बाद हम ये सवाल करते हैं। क्या सवाल है मेरा? 9m गुना में 8m। कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। 9 8 72 को m को n से मल्टीप्लाई करेगा तो mn ही रह जाएगा। ठीक है, 72 mn मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 mn मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से बाकी प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब ये प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। ठीक है, 7 नंबर,
इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको सबको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका आप लोग बढ़िया से उतार लीजिएगा, रोक के वीडियो। देखिए 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 2m गुना में 2n गुना में 3m गुना में 4m, गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 दूनी 4, m को n से गुना करिएगा तो mn हो जाएगा, गुनी 4 तिया 12 mn, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब फिर से इसको गुना करें, 12 चौ 48। अब m को m से गुना करिएगा तो m स्क्वायर, n को n से गुना करिएगा तो n स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा हम लोग का फाइनल 48 m स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है, बोल रहा है 5l गुना में 6l, कोई दिक्कत हो रहा है, 6 5 30, l गुना l यानी l स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा। उसके बाद 8 के बाद हो गया मेरा, हम लोग देख लेते हैं कौन सा सवाल को, 9 नंबर सवाल को, ये सवाल को। ठीक है, 9 नंबर सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या है, 8m गुना में 2m गुना में 2m गुना में 2m गुना में 2m। ठीक है, इसको बनाइए, इसको बनाइएगा, बन जाएगा। देखिए किस तरह से बनाना है, पहले नंबर वाला को आपस में गुना कर दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना हो जाता है जाके 128, लिखेंगे कुछ यहाँ 128। ठीक है, अब m के बार गुना हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो m के पावर 5, m के पावर 5, 128 m के पावर 5। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतना क्वेश्चन कर लीजिए। 10 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ते हैं। 10 नंबर में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इसका आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट में थोड़ा करिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 और लिखिएगा आंसर, बताइएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना होगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना। ठीक है, तो हम लोग का ये गुना वाला कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे, भाग वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम इसको हम लोग भाग वाला टॉपिक को अभी कवर कर लेते हैं। चलिए, तो ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, अगर भाग वाला टॉपिक कराते तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाग वाला वीडियो का हम लोग अलग से पार्ट बना देंगे। ठीक है, आप लोग फिलहाल गुना वाला पार्ट को बहुत बढ़िया से रिवीजन करिएगा। ठीक है, क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। आगे अगर आप लोग को क्लास और मैथ में सही होना है तो ये आप लोग का बेसिक आना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझिए ना बात को, क्या है कि बिना बेसिक का मैथ आप लोग को समझ ही में नहीं आएगा। मैथ कब समझ में आएगा, जब आप लोग का बेसिक पहले सही रहेगा तब मान लेते 10वां का मैथ बना रहे। ठीक है, 10वां का मैथ बना रहे, अब सर जी समझा रहे हैं कि मतलब कोई सोल्यूशन बताएं, कोई हार्ड सोल्यूशन बताएं, तो वो कब समझ में आएगा, पता चला आप प्लस से माइनस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो टीचर को बताया गया ये लॉजिक कैसे आप लोग समझिएगा। ठीक है, या फिर आपको यही नहीं पता चला कि 2x प्लस 2x कैसे कर दिए, 4x कैसे आ गया 2x प्लस 2x को करके। तो ये सब आप लोग का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोग को जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोग मैथ में सही नहीं रहिएगा। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए आप लोग को ये सब चीज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, बच्चा के बोलता है ऑफलाइन क्लास में कि भैया देखिए मैथ कमजोर है, हम बोलते तो मैथ कमजोर है, तो मैथ बेसिक कमजोर है। ठीक है, और जिसका बेसिक कमजोर होता है उसी का मैथ कमजोर होता है। तो अगर आप लोग को बेसिक सही करना है तो आप ये जो जितना ही प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, शायद स्टार्टिंग से लेकर अभी तक में आप लोग इसको पूरा देख लीजिए। ठीक है, आप लोग का 100% बेसिक सही हो जाएगा, और उतना सही हो जाएगा कि अगर आप लोग के क्लास में कोई टॉपिक अगर पढ़ाया जाए तो ये सब चीज से होकर टीचर गुजरेगा। ठीक है, प्लस माइनस होकर ही गुजरेंगे, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो बस हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।